हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और जिसकी वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी निकली हैं इस बार। पिछले साल वैकेंसीज आपकी थोड़ी और कम थी, इस बार आपकी वैकेंसीज फिर भी बेटर हैं। और जब हम इस तरह के रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि वैकेंसीज हमेशा कम हुआ करती हैं। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ओवरऑल वैकेंसी का नंबर है वो 120 है, जिसमें कि आपका जनरल जो आपका जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 83 वैकेंसीज हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी डीआर, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का क्या काम होता है, आरबीआई अपने आप में क्या क्या चीज़ें करता है उसका, और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर है वो किस तरीके से उसको हेल्प आउट करता है, उसका क्या जॉब क्राइटेरिया है, क्या जॉब प्रोफाइल है, वर्क एरिया क्या है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं शुरुआत करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह के करियर अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहें। आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म निकला हुआ है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यू मस्ट ट्राई दिस। आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम को ट्राई करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप इससे पहले इसकी तैयारी में लगे हुए थे तो डेफिनेटली आपने अब तक फॉर्म फिल कर दिया होगा या करने वाले होंगे। बिकॉज अगर आप सिंसियरली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी इस प्रिपरेशन में पहला जो स्टेप है वही है कि हम इसके फॉर्म को फिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो ये जो आपका ये चैनल है अपना आरबीआई रेगुलेटरी बॉडीज़ का, यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों के लिए इस बार करी है। हमने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों ही जो हमारे आपके एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट है, फ़ेज़ 1 के भी और फ़ेज़ 2 के भी फ़िलहाल, क्योंकि जो इसका फ़ेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन है वो आपका होने वाला है 18 अक्टूबर को। आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो हमारा 18 अक्टूबर को होने वाला है, राइट। और इस एग्ज़ाम को लेकर वी आर वेरी वेरी मच इन टू द थिंग कि हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिससे आपकी ये प्रिपरेशन थोड़ी और जो है बेहतर हो सके, स्मूथ हो सके, आसान हो सके। तो उसी में आप लोगों के लिए हमने ये मैराथन्स लगाई हैं। ये मैराथन का लिंक, ये मैराथन का इवेंट आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाके उसको लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपसे मिस ना हो। तो 18 तारीख को, यानी कि अभी परसों नहीं, कल इस 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे से आपकी रीजनिंग की मैराथन विल टेक प्लेस। नाउ व्हाई इज दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स, क्योंकि इस मैराथन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि PYQs को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 5 सालों का डेटा आपके सामने होगा, 2019, देन 21, देन 22, 23 एंड 24 का। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। दे विल गेट टू नो द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। और वो सारे जो ऑलरेडी इस जर्नी में पहले से ही लगे हुए हैं, हु आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, उनके लिए डेफिनेटली ये फ्रूटफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन को और एज दे पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लीजिए आरबीआई ग्रेड बी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके तहत, यानी कि इसके अंडर बाकी सारे बैंक्स आते हैं, यानी कि एक तरीके से जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बाकी सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, हमारे जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको देखता है, उनको मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उन पर उनका एक मेंटेनेंस वो रखता है। तो बेसिकली हमारी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है ना, जो हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी है हमारे देश की, उस सब का जो लेखा जोखा है, जो मेंटेनेंस है, जो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक तरीके से क्या है, रेगुलेटर है। आम भाषा में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जैसे कि अगर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, या आपके स्टेट लेवल पे आपके कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाकी सारे कोर्ट्स को मानना पड़ता है। उसी तरीके से आरबीआई जो है ये सबसे बड़ा बैंक है और इसके अंदर आपके बाकी सभी बैंक्स आते हैं। नाउ तो आरबीआई जो है एक एपेक्स बॉडी है और ये एक स्टेटरी बॉडी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, नहीं। आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का मतलब है कि आप आरबीआई के अंदर काम कर रहे हैं और आरबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस
ऑटोनॉमस बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न नहीं करता है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनते, आप यहाँ पे आरबीआई रिजर्व बैंक के एम्प्लॉय बनते हैं, राइट अच्छा, इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो आरबीआई एग्जैक्टली क्या क्या करता है वो मैंने आपको एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा बताया है, और आगे मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ कि क्या आपका वर्क एरिया क्या होगा। तो वर्क एरिया क्या होगा, उससे एक और इससे बात निकल कर आती है कि क्या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना इज इट दैट ईजी। देखो ये आसान नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन अगर हम बात करें, बिकॉज आप पीओ के एग्ज़ाम देते हैं, आप एसओ के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जामिनेशन देते हैं, आप में से बहुत सारे ने शायद क्लर्क के एग्ज़ाम भी कभी दिए होंगे, ट्राई किए होंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आरबीआई का एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम होता है ग्रेड बी बनने का, मतलब बैंक में अगर मुझे जाना है तो बैंक में जाने के बड़े सारे तरीके हैं। आप क्लरिकल पोस्ट पे जा सकते हैं, आप पीओ बन सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, आप एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आपने अगर इससे पहले इन सभी एग्जाम्स के बारे में जाना है, पीओ एसओ का क्या लेवल रहता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, तो ये सबका क्या है, ये टॉप मोस्ट है, टॉप नॉच एग्जामिनेशन है डिफिकल्टी लेवल में। तो येस, इट्स नॉट एन ईजी रोड, बट इफ़ यू गेट देयर, अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी एक सिटीजन जो है वो चाहेगा अपनी लाइफ में, आफ्टर दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता उस सक्सेस को एंजॉय करने का। ये आप जानते हैं ना, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा एसबीआई पीओ के एस्पिरेंट से कभी आप बात करिएगा, दे आर ऑलवेज लाइक कि बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि यार आई हैव लॉट मैनी थिंग्स बट आई थिंक आई एम लूजिंग ऑन माई फ्रीडम। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस देता है आपको ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, एंड एक अच्छा एक्सपोजर देता है आपको का टाइम, जो काम है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम है लाइक एसबीआई पीओ एस्पिरेंट की तरह, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या क्या करता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका केआरए क्या है, यानी कि इसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है वो क्या होंगे। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी आपने कई बार सुना होगा, अगर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बैंक के फंक्शंस को लेकर तो कम से कम हमने इतना सुना होगा कि जो है रेपो रेट बढ़ गया या रेपो रेट कम हो गया या ये बढ़ गया या ये बढ़, तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं घटते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन जो है वो आरबीआई करता है, और क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर इंप्लीमेंटेशन आरबीआई के थ्रू किया जा रहा है तो कौन कर रहा है, यानी कि आरबीआई के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें आपके टॉप नॉच एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे कि आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर हो गए या इनके और ऊपर के जो लोग हो गए ग्रेड सी ऑफिसर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग मिलकर बनाते हैं इस पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, और इसके इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखा जाता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के द्वारा, यानी कि वो देखता है कि दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड, ये एक्चुअली लागू किए जा रहे हैं या नहीं, तो वो काम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का कहीं ना कहीं होगा। नाउ बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन, यानी कि बैंक्स का सुपरविजन, जो बाकी हमारे अन्य बैंक हैं हमारे भारत के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, उन बैंक्स का सुपरविजन करना, चेक करना। आप कई बार सुनते हैं कि अरे वो बैंक तो बैंक करप्ट हो गया है ना, हमारा उसमें पैसा था और वो पैसा हमारा डूब गया। तो ये सारे बैंक्स का सुपरविजन करना, उनको सुपरवाइज करना, चेक करना कि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, वो सारी चीज़ें देखना, साथ में उनको रेगुलेट करना, उनको हेल्प आउट भी करना। कभी कभी कैपिटल अगर ख़त्म हो गया किसी बैंक का तो उसको हेल्प करना, उसको उसके कैपिटल को एनहांस करना या उसको हर तरीके का सपोर्ट करना उस बैंक को ऊपर आने के लिए। तो ये सारा काम कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी है आरबीआई, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव बैंक भी है आरबीआई, और कहीं ना कहीं ये सुपरवाइज भी करता है सारे फंक्शंस को कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। सो मॉनिटर एंड कंडक्ट ऑडिट्स ऑफ बैंक। तो ये कैसे होता है, सुपरविजन कैसे होता है, तो जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं वो जाके बैंक्स में ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं या नहीं है, ठीक है। नाउ टू दिस विल ये किस लिए किया जाता है, सो दैट दे कैन एंश्योर द स्टेबिलिटी, है ना, सारी स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए और स्मूथ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके, इसलिए ये ऑडिट्स किए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिनका हिस्सा कौन बनते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बनते हैं। नाउ कमिंग टू दिस करेंसी मैनेजमेंट, आपको पता है कि आरबीआई ही है जो बैंक नोट जो है वो छापता है, यानी कि जो हम करेंसी का रेगुलेशन देखते हैं, करेंसी कितना जाना चाहिए, लिक्विडिटी मार्केट में कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितने और नए नोट्स लाने की ज़रूरत है, या कुछ नए नोट जैसे 2000 के नोट आए या ये आया या कुछ भी इस तरह का करेंसी से रिलेटेड कुछ भी है, वो आरबीआई का काम है। सो हियर अनदर थिंग दैट आरबीआई लुक्स इनटू विच इज़ द करेंसी मैनेजमेंट, ओवरसी द इशुएंस एंड सर्कुलेशन ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स। तो नए नोट्स
और इशू करने हैं, यानी कि और करेंसी को इशू करना है, या उनका जो सर्कुलेशन है वो करना है, या सर्कुलेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई के अंदर आती है। एंड आरबीआई के अंदर आने का मतलब है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स दे लुक इनटू दिस मैटर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है उसको हैंडल किया जाता है। सो दे हैंडल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जो हमारे कंट्री के, हमारे भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज है उनका मेंटेनेंस, उनकी हैंडलिंग जो है वो भी आरबीआई देखता है। अल्टीमेटली आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं। मूविंग फर्दर, अगली क्या चीज़ है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है उनको मेंटेन करता है, उसको मैनेज करता है आरबीआई। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आपको पता है ये जो हमारा जो पेमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका गूगल पे है, या आपके और जो पेमेंट सिस्टम है, या जो आपके ट्रांजैक्शंस वाले सिस्टम है, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो ये जो सारे पेमेंट सिस्टम है, देयर आर सो मेनी वेज जो आजकल हम यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, तो उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस है, ये सारा काम भी कहीं ना कहीं आरबीआई के थ्रू किया जाता है। सो द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री, यानी कि एक स्मूथ सिस्टम मेंटेन करना पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, ये भी हमारे आरबीआई का काम है, जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के केआरए में आती है। बट इससे एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इस बार क्या वो 3-4 चीज़ें जो आपको पुश करेंगी कि हाँ आपको ये सपना देखना चाहिए और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको और मेहनत, कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने, मेजर पॉइंट्स, बहुत सारे और बातें हैं लेकिन मैंने कुछ मेजर पॉइंट आप लोगों के सामने रखे। सबसे पहला, हैंडसम सैलरी। इस बार सैलरी आपकी रिवाइज हुई है, आई एम श्योर आप लोग इस बारे में एक्नॉलेज हैं कि इस बार आपकी जो सैलरी है वो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख सैलरी, बल्कि इसमें 200-300 रुपये और ऊपर ही है, तो 1.5 लाख सैलरी है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी है, राइट। इसके साथ साथ जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर ये अच्छा है और ये अच्छा है तो आई थिंक इससे बेटर लाइफ नहीं हो सकती है। तो हैंडसम सैलरी के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सैटरडे को भी जाके काम करना है, आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना है। और ये आप यहाँ पे बैंक पीओ नहीं बन रहे, बैंक एसओ नहीं बन रहे, यानी कि आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको अपने सीनियर्स को जो है रिपोर्ट करना है और आपको एक सुपरवाइजर के तरीके से काम करना है। यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द पब्लिक, वो डे टू डे लाइफ वाली बात नहीं यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपको अपनी अब जो भी हमने अभी बात की सारी रेगुलेशंस की, इम्प्लीमेंटेशन की, वो आपका काम रहेगा, सुपरविजन आपका काम रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन आपका काम रहेगा, रिपोर्ट्स आपका काम रहेगा, प्रोजेक्ट्स आपका काम रहेगा, और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, सीनियर्स के एक्शंस जो उनकी एडवाइसेज है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी रहेगा वो आपका करवाना होगा। इट विल नॉट बी अ पब्लिक डीलिंग, तो पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसलिए आपका जो वर्क के जो डेज है वो मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी ऑफ है। एंड आरबीआई बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं। देन ये गुड एक्सपोजर भी देता है, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, उठना बैठना है, जिससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। आप अपने काम से तो सीखेंगे, उससे तो आपका एक्सपोजर होगा ही, बिकॉज आरबीआई अपने आप में इतना बड़ा नाम है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ आपकी डीलिंग होगी, जिनसे आप सीख रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड एक्सपोजर। तो एक बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, एक गुड लाइफ आपको मिलने वाली, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलने वाला है, एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है। और मेरे लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आपके पास ये भी है और ये भी, अगर इसका कॉम्बिनेशन आपके पास है, मतलब आप इस तरह की जॉब के लिए अपना सब कुछ जो है साइड पे करके तैयारी करने में लगा सकते हैं अपना पूरा का पूरा समय। एग्ज़ाम जो है वो 18 अक्टूबर को है, मैंने आपको मैराथन के बारे में भी बताया। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि एट 7 PM हर दिन मंडे टू सैटरडे मेरी एक फ्री क्लास होती है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, और ये रीजनिंग आपकी आरबीआई ग्रेड बी लेवल की है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री क्लास, आप इस क्लास का भी हिस्सा जरूर बनिए। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री क्लास, ओके। चलिए, और अपने इसी यूट्यूब चैनल पे होता है। एंड विद दिस आई विल एंड द सेशन एंड आई विल ओनली से कि अपने आप में वो विश्वास रखिए कि येस यू कैन डू इट, बट एट द सेम टाइम सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट विल नॉट जस्ट बी
कि सोचने से हो जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी टू गेट देयर। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना, तो आप हमारे इस RBI ग्रेड बी के स्पेशल बैच में, सफलता बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस जो है वो 15 सितंबर से शुरू कर दी गई हैं। इसमें जुड़ने के लिए आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं Y651, और इससे आपको मिलेगा 80% तक का ऑफ, और इस डिस्काउंट कोड से आप इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे लगाया, आप लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं दैट यू कैन फॉलो ऑन दी अड्डा एप्लीकेशन। आप अड्डा की ऐप पे जाइए, और अड्डा की ऐप पे जाने के बाद आप यहाँ पर अड्डा एप्लीकेशन पे जाइए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा, और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद ये रेगुलेटरी बॉडीज़ में हमें आ जाना है। दिस इज़ योर RBI ग्रेड बी बैच, और यहाँ पे जाके आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी जानकारी, ये है सफलता का बैच, और यहाँ जाके आप कर दीजिएगा बाय नाउ। एंड बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आप लगाएंगे डिस्काउंट कोड, जिससे आपको एक डिस्काउंट आपको मिल सकेगा। सो लेट्स अप्लाई द कोड विच इज़ Y651 एंड you apply it here 4199, इसमें आपको ये बैच मिल सकेगा। सो दैट विल बी ऑल गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड जो 7 PM की डेली क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी कम्प्लीटली फ्री क्लास है एट 7 PM, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री क्लास, ओके। एंड डिस्काउंट कोड भी आपको पता है, आपकी स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और साथ ही साथ 18 सितंबर को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी RBI एग्जामिनेशन के लिए, तो 18 सितंबर को आपकी जो है मैराथन लगी हुई है, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। उसका हिस्सा ज़रूर बनिए, यू विल लर्न अ लॉट इन दैट मैराथन। थैंक यू एवरीवन।